हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल लाइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम जानेंगे इंडेंट आखिर होता क्या है, इंडेंटेशन आखिर होता क्या है, तो हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कुछ आज हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये HTML का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली HTML के बाद क्या है हेड है, और हेड के बाद एक टाइटल है। तो ये जो स्पेसेस है, यही तो इंडेंटेशन है। मैं अच्छे से समझाता हूँ, देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ मैं। कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे अनराइट करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स आ गया, लिख लिया मैंने। ये देखिए, बेसिकली ये पैराग्राफ टैग है कि नहीं। ओके, ये देखिए ये पैराग्राफ टैग है बेसिकली, है कि नहीं। ये पैराग्राफ टैग, ये ओपन पैराग्राफ टैग है, ये क्लोज पैराग्राफ टैग है। और इसके अंदर हमने क्या लिखा बेसिकली, जो कि कुछ वर्ड्स लिखा है। ठीक है, ये बॉडी टैग है और ये पैराग्राफ टैग है कि नहीं। तो ये पैराग्राफ टैग क्या है, बॉडी का। बॉडी पेरेंट है किसका, पैराग्राफ का। ठीक है, और पैराग्राफ क्या है, चाइल्ड है किसका, बॉडी का। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्पेस है बॉडी के बाद। यहाँ पे सीधा हमने एज इट इज यहीं से शुरू नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए HTML यहाँ से यहाँ पर शुरू हुआ, और यहाँ यहीं इसी इसी लाइन पे ख़त्म भी हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है, बेसिकली HTML के ठीक नीचे हमने हेड शुरू नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, HTML के ठीक नीचे हमने हेड शुरू नहीं किया, बल्कि एक स्पेस, कुछ स्पेस देने के बाद हमने हेड शुरू किया। यही तो होता है इंडेंटेशन। ठीक है, और क्यों हमने कुछ स्पेस देख के हेड शुरू किया, क्योंकि हेड जो है HTML का चाइल्ड है, और HTML हेड का पेरेंट है, इसीलिए। और उस हेड के अंदर हमने जो कि टाइटल लिखा, और यहाँ पे हमने कुछ स्पेस छोड़ा है कि नहीं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट हेड के नीचे शुरू नहीं किया टाइटल को, बल्कि कुछ स्पेस छोड़ा है। तो ये इसलिए क्योंकि हम बता सके जो कि ये टाइटल है वो हेड का चाइल्ड है, और हेड टाइटल का पेरेंट है। ठीक है, टाइटल हेड का चाइल्ड है, और हेड HTML का चाइल्ड है। ठीक है, इस तरह से जो डिफरेंस हेड एंड जो कि चाइल्ड एंड पेरेंट का डिफरेंस है, उसको बताने के लिए हम इसको इंडेंटेशन करते हैं। एक पहली बात है, और भी कई बात है। तो पहले आप समझ चुके हैं हमें, जो कि चाइल्ड एंड पेरेंट को पहचानने के लिए, डिफरेंस करने के लिए हम इस इंडेंटेशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, और यहाँ पर से लेके यहाँ तक दो पैराग्राफ है। तो क्या हुआ बेसिकली, मैंने अभी बताया कि पैराग्राफ क्या है। ये सारा पैराग्राफ क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ होता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, बॉडी के अंदर है। तो है कि नहीं, ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर है। तो ये क्या हुआ, ये पैराग्राफ क्या है बेसिकली, पैराग्राफ्स बॉडी का चाइल्ड है कि नहीं। तो बॉडी क्या है, पैराग्राफ्स का पेरेंट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये वन पैराग्राफ या मल्टीपल पैराग्राफ, अगर कुछ मल्टीपल हो तो इनको सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ चुका होगा हम पेरेंट एंड चाइल्ड के लिए डिफरेंस के लिए, तो हम इस तरह से हम करते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, मैं अगर अब हम इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो कैसे दिखता है, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, एक पैराग्राफ को। ओके, मैं कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, ओके, अब मैं स्पेसेस हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये सारे स्पेसेस मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें और इसमें।
ये यहाँ ये फर्स्ट वाला जो कि है इंडेंट किया हुआ है, और ये यहाँ से लिखिए सेकंड वन जो कि इंडेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है, यहाँ पे इंडेंट के लिए चाइल्ड, जब हम चाइल्ड टैग लिखते हैं तब वहाँ पर हम कुछ स्पेसेस छोड़ते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेसेस, और हेड का जो कि चाइल्ड लिखते हैं तब उसके अंदर कुछ स्पेसेस ऐसा करके छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़े, बस लिखते जा रहे लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज होगा। कैसे कंफ्यूज होगा, देखिए यहाँ पे मैंने HTML लिखा है, तो HTML मुझे ढूंढना होगा, ये वाला नहीं HTML, ये वाला नहीं 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 नहीं, यहाँ पर है HTML, मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। हाँ अब ठीक है, वरना कभी अभी तो इतना है तो इसलिए हमने इसे ढूंढ लिया। अगर मैंने हज़ारों लाइन लिखा हुआ है तो क्या हम ढूंढना आसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML हुआ है लिखा है, तो मैंने यहाँ पे HTML भी लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इस HTML को बंद भी कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेड है, बेसिकली ये इसको हेड है, तो एक हेड भी यहाँ पर बंद कर सकते हो। ये एरो मार्क है ना, इस पर क्लिक करते हैं जो कि हेड बंद हो गया, तो मैं बाकी का काम कर सकता हूँ। ये भी एक बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बंद भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब आपको समझ आ चुका होगा, जब हम चाइल्ड लिखते हैं एक टैग का जो कि चाइल्ड लिखते हैं उसके अंदर हम कुछ स्पेसेस छोड़ते हैं, उसके बाद हम टैग को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये हम ऐसे लिखे हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। जब हम एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना होगा, क्योंकि जो चेक करने वाला है वो ऐसे ही देख के पहचान लेगा कि हाँ कि ऐसे लिख रहा है तो इसको कुछ ना कुछ पता है या फिर ये प्रोफेशनल है। अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे तो देखते ही वो समझ जाएगा इसको उतना अच्छा नहीं आता या फिर कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ वो समझ लेगा। ठीक है, जो चेक करने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए ताकि आपको बता सको कि कौन सा टैग ओपन हुआ है, कौन सा टैग बंद हुआ है, और कौन सा टैग का जो दूसरा टैग वो पेरेंट है, चाइल्ड है, वो सब कुछ बता सको और हम समझ सके इजीली कि यहाँ टैग ओपन हुआ है, यहाँ टैग बंद हुआ है। ये सब कुछ हम जानने के लिए तो हम इस तरह से इंडेंटेशन करते हैं। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये सब कुछ आपको पहचानने में, ढूंढने में अगर कुछ एरर आ गया तो उसको सही करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पेज है बेसिकली, क्या क्रोम पे एक पेज है बेसिकली, इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस लिखे हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे कितने लाइंस लिखे हैं, देखिए कितने लाइंस लिखे हैं। इतने सारे लाइंस लिखने पड़ते हैं, कभी कभी हज़ारों के संख्या में लाइंस लिखने पड़ते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइंस लिखे हैं, कम से कम ये कुछ होंगे शायद, यहाँ पे 12 यहाँ पे लाइंस है यहाँ पे शायद। तो यहाँ पर 12 लाइंस है, तो इसी में इसमें अगर कुछ इसमें 12 लाइंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें, मुश्किल हो सकता है आपको। लेकिन अगर आप इतने सारे लाइंस लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ढूंढने में। अगर इसलिए इंडेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ एरर आ गया तो आपको काफ़ी आसानी से इसे डिटेक्ट कर सकते हो और इसको सही भी कर सकते हो। तो आप ये भी जानने के लिए कि कौन सा टैग आपने ओपन किया है, कौन सा टैग आपने क्लोज किया है, और ये भी बताने के लिए कि सही कौन सा पेरेंट टैग है, कौन सा क्लोजिंग टैग है, और दिखने में भी अच्छा लग सके, इसीलिए हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ आपको पता चल गया होगा इंडेंट क्या होता है, और एक नॉर्मल राइटिंग के ये जो हम लिखते हैं ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ सही प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये सही प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम आपको सब कुछ पता चल गया होगा इंडेंटेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।